अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज किचन एक औरत के सलीकामंद होने का सबूत होता है। सलीकामंद औरत अपने छोटे से नॉन मॉड्यूलर किचन को भी एकदम साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज रखती है अपनी समझदारी से छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ 10 बहुत ही यूज़फुल सी किचन क्लीनिंग टिप्स शेयर करने वाली हूँ। व्लॉग को पूरा देखिएगा बिना स्किप करे। आगे चल के किसी भी पॉइंट पे आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद है, यूज़फुल टिप हो आपके लिए, तो तभी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो थैंक यू सो वेरी मच। बाय द वे, यहाँ पर मैं आपको कुछ शॉपिंग अपनी दिखा रही हूँ जो मैं किचन से रिलेटेड ही थोड़ी बहुत करके आई थी। तो खैर जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं किचन क्लीनिंग को। तो टिप नंबर 1 आपके लिए ये है कि सबसे पहले चाहे घर हो या किचन हो, आपने वीकली डीप क्लीनिंग का असूल लाज़मी अपनाना है। हमने ना अपना माइंड सेट किया होता है कि जो हम डेली बेसिस पे क्लीनिंग करते हैं ना, उस पे हमने आधा घंटा 1 घंटे में अपने काम को ख़त्म करके ना फ्री होना होता है। क्योंकि हमने माइंड सेट करके रखा होता है और डेली भी ना इतना टाइम होता भी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि सारी गेम ना माइंड सेट की होती है। हमने अपना माइंड जो है ना डेली बेसिस पे सेट करके रखा होता है कि इतना-इतना हमने काम करना है, इससे ज़्यादा जो है ना अगर करो ना तो वो उकताहट सी होने लगती है कि डेली में हम इतना काम खोल के बैठ जाएँ। और डेली में ना इतनी चीज़ें गंदी होती भी नहीं हैं। तो हफ़्ता 10 दिन बाद तो ये असूल जो है ना लाज़मी अपनाना है, चाहे घर हो या किचन हो, आपने कोने-नुकड़े जो है ना अच्छे से साफ़ करनी है, ज़रा डीप क्लीनिंग कर लेनी है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये किचन के डब्बे में जो धो रही हूँ वो बहुत ज़्यादा गंदे नहीं है, बहुत ही हल्के-फुल्के से गंदे हैं। इनमें से एक में से घी और एक में से चीनी ख़त्म हुई है, तो मैंने फ़ौरन से रख दी है इसको निकाल के। और ये वाला जो रैक है ना, हफ़्ता 10 दिन बाद तो मैं लाज़मी इस तरीके से धोती हूँ, अच्छे से साफ़ करती हूँ। आप देख रहे हो कि ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है। अगर हम डीप क्लीनिंग को ना महीनों पे छोड़ देंगे ना कि हाँ भई इतने महीने बाद कर रहे हैं, तो वो हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगेगी, चीज़ को हम उतने अच्छे से साफ़ भी नहीं कर सकेंगे और मजबूरन हमें वो चीज़ को फेंकना पड़ेगा। जो कि हम मिडल क्लास फैमिली के लिए ना इतना पॉसिबल नहीं होता कि हम आए दिन चीज़ों को बदलते फिरें। तो बस आपने ना इसलिए अपनी आदतें कुछ इस तरीके की बनानी हैं कि जिनका इस्तेमाल करके ना आप अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून और एक अलग से इत्मीनान ला सको। और जिनके किचन मेरी तरह ऐसे थोड़े छोटे हैं ना, उनको साफ़-सफ़ाई का ख़्याल फिर थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है। तो यहाँ पर ये रैक धो लिया मैंने, जितने भी ग्रोसरी वाले डब्बे खाली हुए थे वो धो लिए। जब तक मैं किचन पूरा साफ़ करूँगी ना, ये सारी चीज़ें सूख जाएँगी, तो फिर मैं इन्हें अपनी-अपनी जगह पे वापस भी लगा दूँगी। तो ख़ैर जी, यहाँ पर एक और टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किचन के तवे को आपने कैसे अच्छे से साफ़ करना है। पराठे बन-बन के ना इस तरीके से ग्रीस की परतें तवे के ऊपर जम जाती हैं। महीने में 2 से 3 दफ़ा तवा जो है ना अच्छे से साफ़ होना ही चाहिए। ये जो ग्रीसीपन ऊपर जमा हुआ है ना, ये हमारे लिए बहुत ही अनहेल्दी भी होता है। तवे के ऊपर ना ग्रीस की परतें ऐसे जम जाती हैं जैसे कभी उतरेंगी नहीं, बहुत ही पक्की लगी हैं। लेकिन ये बहुत ही आसानी से हट जाती हैं। बस आपने जो है ना चूल्हा जला लेना है और तवे के इसके ऊपर रख देना, अच्छे से तवे को जो है ना हीट अप कर लेना है। मेरा ये तवा जो है ना सिल्वर का है, लोहे का नहीं है। मैं जो कढ़ाई और पतीलियाँ अपने किचन में अब यूज़ करती हूँ ना, तो ये उसी के सेट के साथ था। पहले मैं लोहे का तवा यूज़ करती थी। अच्छा, लोहे का तवा मैं किसी और तरीके से साफ़ करती थी। तो यहाँ पर आस-पास पड़ा जितना भी सामान था ना, वो मैंने हटा लिया है। जो ट्रे और जो मेरा कटिंग बोर्ड था, उसको मैंने वहाँ से उठा लिया है। अच्छा, यहाँ पर तवा जब अच्छे से हीट अप हो गया, जब धुएँ निकलने लग गए हैं, तप गया तवा अच्छे से, तब जो है ना चूल्हा बंद कर देना है और इस तरीके से जो है ना छुरी ले लें या नोकदार कोई भी आप चीज़ लोगे ना, तो आसानी से ये जो ग्रीस ऊपर जमी हुई थी ना, ये सारी हट जाएगी। आप देखोगे कि आप छुरी के साथ इस तरीके से इसे रगड़ते रहोगे तो सारी जितनी भी ग्रीस ऊपर जमी हुई है ना, वो इस तरीके से आराम से रिमूव हो जाएगी। जो लोहे का तवा होता है ना, उसको भी जो है ना इस तरीके से उसकी ग्रीस पहले आप उतार लो। उसके बाद जो है ना मैं उसे ईंट का एक मैंने रोड़ा रखा हुआ था, जो छोटा-सा ईंट का टुकड़ा लेकर ना उसको मैंने अ, उससे मैं जो ना धोती थी अपने तवे को, लोहे के तवे को। लेकिन जब से मैंने ये स्टील नहीं सिल्वर का मैंने यूज़ करना शुरू किया। अच्छा, मैं ना कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ सिल्वर में और स्टील में, मुझे ना बर्तनों में बड़ी कन्फ्यूजन सी लगती है। अच्छा, जब से मैंने ये सिल्वर का तवा यूज़ करना शुरू किया ना, इसको मैं ऐसे धोती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये ग्रीस को मैंने ऊपर से अच्छे से उतार लिया है छुरी के साथ। जितनी भी ऊपर ग्रीस जमी हुई थी ना, वो छुरी के साथ आराम से रिमूव हो गई है। जितना भी तवे के ऊपर ऐसे ग्रीसीपन उतरा था ना, पहले मैंने वो धो लिया था। उसके बाद जो है ना मैंने ये तवे के ऊपर डाल दिया बेकिंग सोडा, ऐसे भर के पूरा फैला दिया तवे के ऊपर बेकिंग सोडा। फिर ये आधा लीमू लेकर ना इसके अंदर मैंने ये फ़ोर्क ऐसे घुसा दिया है। इस तरीके से मुझे ये मांजना था। जो बेकिंग सोडा डाला है ना, उसके ऊपर लीमू को ऐसे रगड़ना था। तो जो है ना अगर मैं हाथ से करती तवा गरम था, तो इसलिए फिर मैंने जो ना फ़ोर्क के साथ किया है।
तो साइड पे मैंने जो गर्म पानी होने के लिए रखा था ना, उसमें से थोड़ा-सा गर्म पानी जो है ना मैंने ऐसे तवे के ऊपर डाल लिया है। पहले मैं लीमू के साथ अच्छे से मांज लूँगी, 4-5 मिनट के लिए ना पहले ये मैं मांजूँगी। उसके बाद जो है ना मैं जो स्टील वूल होता है जिससे हम बर्तन धोते हैं, वो लेकर ना तो फिर उसके साथ इसको मांजना है। अच्छा, उससे पहले ना मैंने वो डाल लिया था मैक्स लिक्विड जो होता है ना बर्तन धोने वाला लिक्विड, तो वो मैंने पहले तवे के ऊपर डाल लिया था। तो फिर स्टील वूल के साथ अच्छे से मैंने तवे को मांज लिया था ऐसे शेल्फ पे रख के। अब यहाँ पर मैंने तवे को धो लिया है, एटलीस्ट इसके ऊपर जो भी ग्रीसीपन था ना वो ख़त्म हो चुका है। तो तवा हमारा जी बिल्कुल हो गया है साफ़-सुथरा। अब इसे मैं अपनी जगह पे वापस रख देती हूँ और नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, किचन की जो शेल्फ़ है ना, इसको साफ़ करना ना बड़ा ज़रूरी होता है। जो हम डेली बेसिस पे कपड़े के साथ अच्छे से साफ़ करते हैं ना, वो एक अलग बात होती है। लेकिन जब आप ऐसे वीकली डीप क्लीनिंग कर रहे हो, तब जो ना शेल्फ़ को ऐसे थोड़ा अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया करें। क्योंकि हमने यहाँ पर रोटी बनानी होती है, सब्ज़ी बनानी होती है, खाना बनना होता है, तो बहुत यूज़ होती है ये शेल्फ़ ना। तो ये क्लीनर मैंने कुछ दिन पहले ही बनाया था। इसमें सिर्फ़ बेकिंग सोडा और जो बर्तन धोने का लिक्विड होता है ना, वो मिक्स करके ना दोनों चीज़ों को, तो ये क्लीनर मैंने बना के रखा था जो किचन की सफाई में ना काफ़ी हेल्प करता है एक्सेसरीज़ को साफ़ करने में। बस अभी मैंने क्या किया है, वही क्लीनर के अंदर जो है ना थोड़ा-सा बेकिंग सोडा और डाला है, थोड़ा नहीं बल्कि 2 चम्मच भर के मैंने बेकिंग सोडा डाला है और साथ में जो मैक्स लिक्विड था वो और डाल दिया था। और इसी के साथ मैं इसमें डालूँगी ये विनेगर, मतलब कि सिरका। इससे जितनी भी शेल्फ़ के ऊपर स्मेल वगैरह है ना वो ख़त्म हो जाएगी और जितने भी जरासीम है ना वो भी ख़त्म हो जाएँगे। तो वीकली एक दफ़ा जो है ना लाज़मी इस तरीके से कर लेना चाहिए, इसलिए मैंने बेकिंग सोडा ज़रा और डाल दिया है, क्वांटिटी अच्छे से कर ली है और जो मैक्स लिक्विड है ना वो भी और डाला है ताकि जो है ना ये और अच्छा एक्टिवेट हो सके। तो यहाँ पर ये क्लीनर जो ना बन गया था। फिर मैंने जो ना चूल्हे को साइड पे किया और जो चूल्हे के नीचे वाली शेल्फ़ है ना, इसके ऊपर अच्छे से मैंने ये जो ना क्लीनर लगा दिया है। लगा के ज़रा ना थोड़ी देर के लिए मैं इसे छोड़ दूँगी, सिर्फ़ ऐसे 1-2 मिनट के लिए। आप यकीन करोगे कि जो भी मैल वगैरह, जो भी ग्रीसीपन ऐसे शेल्फ़ के ऊपर जमा होता है ना, वो ऐसे फूल के ऊपर की तरफ आ जाता है। आराम से जो है ना वो फिर साफ़ हो जाता है। डेली बेसिस पे अगर हम कपड़ा गीला करके मारते हैं ना, उससे जो है ना उतनी क्लीनिंग अच्छी नहीं होती है। लेकिन ये है कि हफ़्ते में ऐसे कोने-कोने अच्छे से साफ़ हो जाए ना, तो वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। तो यहाँ पर ये कपड़े को अच्छे से 2-3 दफ़ा मैं जो है ना धो-धो के दोबारा से ऐसे मारती रहूँगी शेल्फ़ पे, तो शेल्फ़ भी साफ़ हो गई है और जो सामने की दीवार है ना, वो तो मैंने डेली बेसिस पे भी साफ़ करनी होती है। और चूल्हा भी तब-तब साफ़ होता है जब-जब खाना बनता है, लेकिन ये है कि सुबह के टाइम अच्छे से मन जाता है। तो उसी क्लीनर के साथ अच्छे से जो है ना मैंने ये चूल्हा भी साफ़ कर लिया है। जितने भी पीछे के कोने और नुकरे हैं ना, वो अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी। इवन कि जो गैस का पाइप होता है ना, उस पे भी वो क्लीनर मार के ना तो मैंने उसको भी साफ़ कर लिया था। एक दफ़ा फिर से चूल्हे के नीचे से जो है ना ये कपड़ा मार लेती हूँ। इसीलिए ना ये क्लीनर के अंदर मैंने बेकिंग सोडा और डाला था ताकि ये और अच्छे तरीके से एक्टिवेट हो सके। यहाँ पर आप देख रहे हो शेल्फ़ एकदम चमक गई है, बिल्कुल साफ़ हो गई है, ग्रीसीनेस बिल्कुल ख़त्म हो गई है इसके ऊपर से। इसी क्लीनर के साथ ना मैं ये सिंक और ये टैप को भी अच्छे से साफ़ करूँगी। आप यकीन करोगे कि जो डेली बेसिस पे हम स्पंज मार के, जो बर्तन धोने का स्पंज है ना, उसको मार के हम सफाई करते हैं ना, उससे जो निखार आता है ना वो एक अलग होता है। लेकिन जब आप इस तरीके से कोई भी क्लीनर, ये होममेड क्लीनर है, सिर्फ़ 2 या 3 चीज़ों से ज़ीरो कॉस्ट है, जो घर में आपके सामान अवेलेबल होता है ना, बस उसी से आपने बनाना होता है। और यकीन करें बेकिंग सोडा ना बहुत ज़्यादा कोई महँगा नहीं आता है। आप ₹50 का ला के रखोगे ना, तो मैं यकीन दिलाती हूँ आपके 15-20 दिन तो आराम से निकल जाएँगे अगर आप उसका अच्छे से यूज़ करोगे तो। तो यहाँ पर ये सिंक आपने पहले देखा, इसको मैंने हालाँकि धोया हुआ था, लेकिन जब मैंने ये क्लीनर अच्छे से मार के इसकी सफाई की है, स्पंज मारा है ना, तो इसके ऊपर जो चमक आई है ना, वो आई थिंक आपको अच्छे से नज़र आई होगी कि जो मैंने पहले खाली स्पंज मारा था और अब मैंने ये क्लीनर के साथ अच्छे से जब सफाई की है ना, तो सिंक एकदम चमक गया है, साफ़-सुथरा हो गया है। तो बस इसी के साथ मेरा पूरा किचन भी अच्छे से साफ़-सुथरा हो गया है और ये जो आर्टिफ़िशियल फ्लावर पॉट मैंने रखे हैं, इनको तो मैं 2-3 दिन बाद धो ही लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं शावर लेकर आ गई थी। एक और टिप आपके साथ ये शेयर करूँगी, बर्तन हमने ना दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा धोने होते हैं। जो मॉर्निंग के बर्तन होते हैं तब तो हम सफाई वगैरह कर रहे होते हैं मॉर्निंग की, तो ये होता है कि जो हमने कपड़े पहने वो चेंज करने ही करने हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मतलब मैंने जो है ना घर के कामों के लिए 2-3 सूट रखे हुए हैं, तो मैं वही जो है ना क्लीनिंग के टाइम पे पहन लेती हूँ। तब वो गीले वगैरह हो जाए ना, इतना वो नहीं होता है कि हमने उसके बाद जो है ना वो शावर लेना ही होता है, चेंज करने होते हैं। लेकिन बर्तनों में आपको पता है बरकत है, दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा धोने पड़ते हैं बर्तन। तो इसलिए फिर मैं क्या करती हूँ कि सिंक के आगे जो है ना किचन टॉवल या कोई भी ऐसा मोटा कपड़ा उसको डबल ट्रिपल करके ना, तो मैं ऐसे रख लेती हूँ जैसे कि आपने देखा है अभी। तो फिर जो है ना मैं बर्तन धोती हूँ। फिर जो है ना फ्रंट के साइड से कपड़े गीले नहीं होते हैं, बिल्कुल साफ-सुथरे रहते हैं। तो ये वाली टिप ना बड़ी यूज़फुल है। बर्तन तो दिन में पता नहीं हम औरतों ने कितनी दफ़ा धोने होते हैं। तो यहाँ पर ये जो नए-नए वाले बर्तन आए थे ना, इनको भी मैं धो के अच्छे से फिर यूज़ करूँगी।
ये जो बेलन के ऊपर स्टिकर लगा रह गया था ना, उसको मैंने स्टील वूल के साथ अच्छे से मांज लिया था और साथ में ये आइस क्यूब्स ट्रे आई थी। अच्छा, यहाँ पर एक और बड़ी यूज़फुल टिप आपको बताने लगी हूँ। आपको पता है कि मेरा जो किचन है ना, वो हॉल और कमरे के दरमियान में है। छोटा-सा घर है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से। तो जब भी ऐसे बर्तन वगैरह धुलते थे ना, और मेरी आदत है कि मैं जूता पहने बगैर जो ना घर में नहीं रह सकती हूँ। तो पानी जो ना हल्का-फुल्का ही नीचे तो देखो टपकता है, जितना मर्ज़ी ख़याल कर लो ना, फिर भी कहीं न कहीं जो छींटे हैं ना वो टपकती हैं। तो वो मेरे जूते के साथ लग के ना पूरे घर में ना फिर वो लगती रहती थी। तो उसका हल मैंने क्या निकाला है कि यहाँ पर मैं ये मैट ले आई थी। इससे पहले जो ना मैं जो साफ़ी होती है ना, कोई भी कपड़ा उठा के ना तो वो रख लेती थी, तो वो तो ज़ाहिर-सी बात है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो इसलिए फिर जब मैं किचन के लिए थोड़ी-सी चीज़ें खरीदने गई ना, तो साथ में मैं ये मैट भी लेकर आई थी। तो यहाँ पर अब मैंने ये मैट बिछा ली है, अब जो भी ऊपर से पानी वगैरह टपकेगा ना, तो वो ये सोक कर लेगा और मेरे जूतों के साथ लग के ना पूरे घर में नहीं लगेगा। ये नहीं है कि खाली मेरे जूते, बाकी बच्चे भी आते हैं किचन में, तो फिर इसलिए जो है ना सबके लिए सही रहेगा। तो यहाँ पर ये जो मैं आइस क्यूब ट्रे लेकर आई थी, वो मैंने पानी से भर के रख दी है फ्रिज में। तो किचन मेरा पूरा सूख गया है, ये जो मैंने बर्तन धोए थे ये भी सूख चुके हैं, और साथ ही साथ हम कल जो ना ग्रोसरी भी करके आए थे, जब मैं वो सामान लेने गई थी ना तब ये थोड़ी-सी ग्रोसरी भी की थी। आपको पता है हम हफ्ते का या मतलब जैसे-जैसे चीज़ें ख़त्म हो ना तो वैसे-वैसे ले आते हैं। तो अचार भी आया है अब। अब दिल करता है अचार खाने को ना, तो फिर अचार का डब्बा भी लेकर आए हैं साथ में। तो ये डब्बे जो मैंने धोए थे ये भी अच्छे से सूख गए हैं, अब इनके अंदर जो है ना ग्रोसरी मैं भर लेती हूँ। अच्छा, जिन डब्बों के अंदर से ग्रोसरी ख़त्म नहीं ना हुई, उनको मैं सिर्फ़ पोंछ के ना तो फिर रखूँगी। आपने ये भी नहीं करना है कि जब धोने बैठे हैं तो जिनके अंदर ग्रोसरी की कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो वो डब्बों को खाली करके फिर उनको धो के फिर वापस से वही चीज़ें भर दो ना, तो इससे बेहतर ये है कि जैसे-जैसे वो डब्बों में से चीज़ें ख़त्म हों, तो आपने दोबारा रिफ़िल करना तो उससे पहले वो डब्बों को धो लो। हफ़्ते बाद तो देखो चीज़ ना एक डब्बे में से ख़त्म होनी होती है, हफ़्ता 10 दिन बाद, तो बस हफ़्ता 10 दिन बाद वो डब्बा आपका धुल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि ये ऑयल की बोतल में अभी ऑयल था थोड़ा-सा, तो इसको भी मैंने सिर्फ़ पोंछ के रखा है, बाकी के डब्बों को भी मैं पोंछ-पोंछ के जो ना ये रैक में वापस से रखती जाऊँगी। अच्छा जी, ये रैक ना मेरा साइड से थोड़ा-सा टूट गया है, लेकिन इसको मैं अभी इस्तेमाल करूँगी, जब तक ये बिल्कुल जो ना मुझे जवाब नहीं दे देता, तब तक मैं इसका इस्तेमाल करती रहूँगी। हम औरतों ने क्या करना होता है, जो बेसिकली हम मिडल क्लास वाइफ़्स होती हैं ना, इन्होंने यही करना होता है कि थोड़ी-थोड़ी सेविंग करते रहे, और फिर जो भी किचन का सामान ख़त्म हुआ है ना, मतलब कि जो लाने वाला है ना, तो फिर उसको आहिस्ता-आहिस्ता करके ना लेते आए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए जी, मैंने ये चम्मच का जो स्टैंड है ना, ये भी सेट कर दिया है। सारे चम्मच मैंने धोए थे, ये स्टैंड को भी धोया था। तो जितनी भी ग्रॉसरी अभी करके आए थे ना, वो सारी मैंने अपनी-अपनी जगह पे रख दी है, डब्बों में डाल दी है जो डालने वाली थी। और यहाँ पर ना ये मेरे मसाला बॉक्स में से सिर्फ़ लाल मिर्ची ख़त्म थी, तो उसका डब्बा भी, वो छोटी वाली जो डब्बी है ना, मैंने धो के सुखा ली थी, तो तभी इसमें मैं ये लाल मिर्ची अब दोबारा से भर रही हूँ। तो बस यहाँ पर भी मैंने ये लाल मिर्ची इसमें भर दी है, और ये वाले पैकेट को अच्छे से मैं ज़रा ऊपर से बंद करके फिर इसे शॉपर में डाल के ना तो मैं रखूँगी। तो ये जो मसाला बॉक्स है ना, ये भी हमारा रेडी हो गया है, इसको मैं अपनी जगह पे वापस रख देती हूँ। सारी ग्रॉसरी ऑलमोस्ट जो है ना मैंने अपनी-अपनी जगह पे लगा दी है। और फाइनली थोड़े से दुःख के साथ मुझे ये बेलन भी रिप्लेस करना ही पड़ रहा है। ये मेरा ना शादी का बेलन है। जो चकला है ना, वो मैंने 2-3 दफ़ा यूज़ कर लिया है इसका, लेकिन ये बेलन जो जहेज़ का था ना, तब से मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा इतना फ़ेवरेट वाला था ना, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये साइड से थोड़ा टूट चुका था। काफ़ी दिन से ये टूटा हुआ था, तो फिर मैं फाइनली ले ही आई अपना बेलन। हम ख़वातीन के साथ ना ऐसा होता ही है कि हमें जो जहेज़ की चीज़ों से ना बड़ा ही प्यार होता है। हालाँकि शादी के बाद हम जितना मर्ज़ी और सामान बना लें और चीज़ें बना लें, लेकिन जो लगाव हमें जहेज़ के सामान के साथ होता है ना, वो एक अलग ही तरीके का होता है। ऐसा ही है ना? अच्छा, उसके बाद ये जो किचन टॉवल और रोटी वाला रुमाल होता है ना, ये मैं धोने का काम ना रात को ही करती हूँ। जब मैं किचन वगैरह साफ़ करती हूँ ना खाना-शाना खाने के बाद, तो मैं तभी ये जो ना रुमाल वगैरह धोती हूँ। मैंने जब क्लीनिंग वगैरह की थी ना, उसके बाद मैंने रुमाल नहीं धोए थे, फिर मैंने रात को जब खाना-शाना खा के हम फ्री हो गए, फिर मैंने जो ना रुमाल को धोया था, क्योंकि फिर ये पूरी रात सूखते रहते हैं। रात में तो इनका यूज़ करना नहीं होता, तो दिन में तो पता नहीं कितनी दफ़ा इनका यूज़ होता है, तो इसलिए जो है ना मैं फिर दिन में नहीं धोती हूँ। कोशिश यही करती हूँ कि दिन में जो ना धोऊँ, रात में धोना जो ना मैं प्रेफ़र करती हूँ। तो मैंने ये जो सॉसपैन है ना, इन्हीं कामों के लिए रखा हुआ है, वैसे छोटे-छोटे कामों के लिए, मतलब एक्स्ट्रा यूज़ के लिए इसमें जो है ना मैं चाय-वाय नहीं बनाती हूँ। तो ये सॉसपैन को मैंने ना पानी से भर के ऐसे चूल्हे पे रख दिया था, और इसके अंदर सरफ़ डाल दिया था ऐसे भर के, मतलब थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में, और अच्छे से ये पानी को गर्म होने दिया। फिर इसमें मैंने डाल दिए थे ये सारे टॉवल्स, रुमाल, और थोड़ी देर डिप रहने दिया था। उसके बाद बस अब इन्हें 2-3 पानी से अच्छे से निथाड़ लूँगी। इनको जो है ना नथाड़ना 2-3 पानी से होता है, ताकि जितनी भी स्मेल वगैरह है ना वो निकल जाए।
उसके बाद जी ये वाली जो टोकरी मैं लेकर आई थी ना, ये मैं लाई थी जो हमारे धोने वाले कपड़े हैं ना इसमें रखा करूँगी, क्योंकि मशीनें हमने छत पे रख दी है ना, तो इसलिए मैं ये वाली टोकरी लाई थी कि कपड़े रखने के लिए धोने वाले। हालाँकि ये टोकरी छोटी है, मैं लाऊँगी बड़ी वाली भी। तो चलो फिलहाल ये ब्लॉग का एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।